वेलकम बैक गाइज। तो आगे के प्रश्न हम करेंगे जो कि है निश्चित उत्तरीय प्रश्न। तो इनको लिख लेंगे सबसे पहले ऐसे, आपको भी कॉपी पे लिखना है। निश्चित उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। और इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर देना है। ऐसे लिखने से क्या होता है, एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आप कौन से प्रश्न कर रहे हो। वो बार बार आपका क्वेश्चन पेपर ऐसे नहीं उठाएगा और हाथ में पकड़ के फिर आपकी कॉपी को चेक करेगा। जैसे ऊपर टॉप पे लिखा होगा कि निश्चित उत्तरीय प्रश्न, इनको कहते हैं डेफिनेट आंसर क्वेश्चंस। और चाहो तो आप इसके आगे ये भी लिख सकते हो कि ये कितने नंबर के हैं, ताकि उसको, हालांकि इसको याद रहता है, पर आप अपनी सहूलियत के लिए लिख सकते हो। ऐसे लिख दिया करो 1 मार्क, 1 मार्क्स क्वेश्चंस, है ना। ऐसे लिख दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद अब अपना लिखो। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा और 2 का हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे नीचे, प्रश्न उत्तर संख्या 2 का ऐसे, और इसको ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, है ना। और फिर क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं भाई क्या है। बोल रहा है टैपेटम कहाँ स्थित होता है और इसका कार्य क्या है ना। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 सेक्शन में उसने देखो इस क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया कि टैपेटम कहाँ स्थित होता है और इसका कार्य क्या होता है। आधा आधा नंबर का है। तो आपको आंसर राइटिंग में भी ध्यान रखना है, आपको 2 सेगमेंट में आंसर देना है। कई लोग क्या करेंगे, उसको लपेट देंगे एक ही लाइन में, कुछ नहीं होगा उससे। आपको 2 सेक्शन में लिखना, प्रॉपर डिफ्रेंशिएट करना है कि हम उसको 2 सेक्शन में आंसर दे रहे हैं। देखो कैसे आप लिखेंगे, पहले तो छोटी सी हेडिंग डाल लो ऐसे, कैपिटम, है ना। कैपिटम ये ऐसे, और डालने के बाद आप क्या करो, पहले लिखो एक छोटी सी हेडिंग डालो, स्थिति। क्या डालो, स्थिति। और ब्रैकेट में लिख दो लोकेशन। स्थिति का मतलब क्या होता है, लोकेशन की, वो कहाँ पे उसकी लोकेशन होती है। एंड देन लिखो इसमें आंसर। अब आंसर या तो कहो मैं लिख दूं, बोर्ड पे राइटिंग उतनी अच्छी बनेगी नहीं, बोल देता हूं कि चलो एक का लिख के दिखा देता हूं। लेजी हो तुम लोग, जब क्लास में नहीं लिखते तो यहाँ क्या ही लिखोगे तुम, मैं बोलूंगा वीडियो काट दोगे मेरी उतनी, तुम सब जानता हूं मैं। खैर, तो क्या लिखेंगे, टैपेटम की स्थिति, यानी कि हमें लोकेशन बतानी है। तो आप लोगों को मैंने बहुत पहले ही शुरुआत की क्लास में बताया था कि जो हमारा क्या होता है, पुंकेसर होता है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, उसका जो अपर वाला पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, परागकोश या एंथर कहते हैं। उस एंथर को जब हम काटेंगे तो उसमें 4 लेयर्स होती हैं। बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली को एंडोथीसियम, देन अंदर बहुत सारी लेयर्स होती है जिनको मिडल लेयर्स बोलते हैं क्योंकि वो बहुत सारी होती है। देन सबसे अंदर की जो लेयर होती है जिसको हम टैपेटम बोलते हैं। याद आया। तो आप क्या लिखेंगे कि लघु बीजाणुधानी की, लघु बीजाणुधानी की सबसे सबसे अंदर की, वहां पे पूरा लाइन लिखना है, ये तो बोर्ड है खैर, परत को टैपिटम कहते हैं। मार्कर की इंक भी खत्म होगी। लघु बीजाणुधानी की सबसे अंदर की परत को टैपिटम कहते हैं। और यहीं पे एक रफ बट विजिबल डायग्राम बना दो, बहुत ही आसान। मतलब नंबर अगर लेने हैं किसी को तो, और नहीं लेने हैं तो जो मर्जी है वो करो, मैंने क्या रोक रखा है ऐसे ये। और आपको पता है बनाना नहीं, बट आप क्या करो, सबसे अंदर की परत आपने बोली ना, तो ये ऐसे कर दो इसको, और इसको कर दो, ये क्या होगी, टैपेटम, ये टैपेटम हो जाएगी। और इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे दिखा दो ऐसे, है ना, ऐसे एरो डाल के, ये क्या है तुम्हारे, पराग, पराग कण, है ना। ये क्या होंगे, अंदर पराग कण होंगे।
बस ऐसे छोड़ दो, बाकी कुछ नहीं। 1 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो पूरा डायग्राम प्रॉपर थोड़ी ना बनाएंगे। यही क्वेश्चन अगर 3 नंबर का होता तो हम पूरा अच्छा सजा के बनाते डायग्राम, एकदम एक एक लेयर को दिखाते, पूरा लिखते। क्वेश्चन कितने नंबर का है ये डिपेंड्स करता है आपके आंसर राइटिंग पे। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, है ना, जैसा देश वैसा भेष, वैसा, है ना। अब ये आधा नंबर तुम्हारा पक्का, कोई माई का लाल आपका आधा नंबर नहीं काट सकता। अब देखो सेकंड हेडिंग क्या डालो, तुरंत कार्य बोला है ना, तो तुम भी इसको ऐसे करो, कार्य, और लिखो फंक्शंस, ये फंक्शन ऐसे ऐसे, और अब लिखो फंक्शन उसका, यानी कि आपने स्थिति बता दी लघु बीजाणुधानी की सबसे अंदर की परत को टैपेटम कहते हैं, ये रही अंदर की परत। उसके बाद आपने बोला कार्य, तो कार्य क्या होता है, यह कोशिकाएं विकसित पराग कणों को पोषण प्रदान करती हैं, है ना। और इतना आपने जैसे ही लिखा 1 नंबर में क्वेश्चन में, कौन से चल रहे हैं, निश्चित उत्तरी 1 मार्क क्वेश्चन चल रहे हैं। और ऐसे ऐसी आंसर राइटिंग होनी चाहिए, साफ सुथरी एकदम, कुछ भी ये नहीं कि लीपा पोती नहीं करनी है वहां पे, है ना। जैसे सेगमेंट में उसने क्वेश्चन को बांटा, आपने सेगमेंट में आंसर दिया, और ये 1 नंबर तो आपको देगा ही देगा, साथ में आपका एक इंप्रेशन भी छोड़ेगा एग्जामिनर के माइंडसेट पे कि हाँ बच्चे को आता है, और प्लस लिखने का तरीका भी आता है। आप कहेंगे 1 नंबर में डायग्राम भी बना दे, ये सब भी करें, बनाना है, अगर नहीं बनाना है तो कितना टाइम लगे, ज्यादा 5 सेकंड लगेंगे इसको ऐसे से घुमा के। आता है तो क्यों नहीं बना, जिसको आता ही नहीं वो तो लिखेगा ही जो, पर जिसको आता है मैं उसके लिए कह रहा हूं। अब तुमको पता ही नहीं तो तुम क्या ही लिखोगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरे का खा, मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। तो ये मैं आपको क्लास में बता चुका हूं बहुत ही डिटेल में, पूरे कितने जो 7 लक्षण होते थे उनको आपको बताना है। और कई लोग यही करेंगे, सीधे से लिख देंगे बस 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का मटर के पौधे में मेंडल ने अध्ययन किया था। इतने से आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा। आपको करना क्या है, वो जो 7 लक्षण हैं उनको आप लिख दो, पर उनको डिटेल में मत लिखो। जो प्रभावी और अप्रभावी होते थे उनको डिटेल में मत लिखो। ऐसे मैंने उसमें 11th में क्वेश्चन आया था कि मेढक में गैसीय विनिमय कितने प्रकार से होता है। अब कई लोगों ने आंसर दिया, कोई लिख रहा है 2 प्रकार से, कोई लिख रहा है 3 प्रकार से, पर कौन से प्रकार वो नहीं लिख रहे हैं, ये बता दिए 2 प्रकार से 3 प्रकार से। ऐसे नहीं होता है। आप अगर सीधे लिख देंगे कि 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था तो आपको नंबर में भी आधा दे दे, पर पूरे नंबर नहीं मिले। पूरे नंबर लेने का तरीका देखो, आंसर दो बट ऐसे लिखो, मेंडल ने मटर के पौधे में, और इसको हाईलाइट करके लिखो, जो आंसर है तुम्हारा, पौधे में 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया, है ना। इससे तुमको आधा नंबर तो कंफर्म है मिल जाएगा। बट उसमें से आप बता भी दो ना कि वो 7 जोड़ी जो लक्षण हैं कौन से, जिनको अध्ययन किया था, जिनको हम कहते हैं कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स। क्या कहते हैं, कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर, विप्रयासी लक्षण भी कहते हैं, है ना। तो ऐसे करके लिख दो, जैसे ऐसे डाल के, जैसे 7 जोड़ी विप्रयासी लक्षण, इनको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर कहते हैं, कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स, है ना। 7 जोड़ी थे कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स, कौन कौन से वो भी लिखो। अब याद कैसे रहेगा, कई लोग कहेंगे याद नहीं रहता, याद नहीं रहता। याद करने का तरीका बताता हूं, सुनो। सबसे पहले हम मटर के पौधे को देखेंगे। अगर मान लो तो ये पौधा है,
ये ऐसे, ये इसकी पत्तियां हैं। ड्राइंग पे मत जाना, कॉन्सेप्ट पे जाओ, है ना। और इसमें ये ऐसे टेलीफोन वाले निकलते हैं ना, फोन बनाया है इनसे कभी? मैंने खूब बनाया। और उसमें ये मान लो क्या आएंगे, मटर आएंगे भाई, ऐसे मटर के दाने खाएंगे फिर हम, सब्जी में डाल के पनीर, मटर पनीर खाएंगे आज। ये फली आ रही है, फली पे मत जाना, है ना। कुछ फली ऐसे होती हैं, कुछ फली ऐसे ऐसे हो जाती हैं। फिर उसके बाद क्या आएंगे, फूल आएंगे इसमें। मान लो ये क्या आ रहे हैं, फूल, ये ऐसे ऐसे, ये फूल है भाई। मैं फिर कह रहा हूँ ड्राइंग पे मत जाना मेरी। ये मान लो क्या है, मटर का पौधा, याद क्या करेंगे, कैसे याद रखेंगे? वो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण, कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स जिनको हम लेंगे। कुछ क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे, कुछ रिसेसिव होंगे, जिनको हम प्रभावी और अप्रभावी कहने वाले हैं। देखो भाई, तो सबसे पहले हम पौधे को जब देखेंगे तो भाई देखेंगे पौधा लंबा है या फिर छोटा है, यानी कि हम क्या बोलेंगे, ये मटर का जो पौधा है इसका तना कैसा है, यानी तने की लंबाई। तो पहला क्या है, ऐसे डाल के लिखो, तने, अबे ता कैसे जा रहा है मेरा, तने की लंबाई। भाई हो गया ना, देखते ही पता चल गया पौधा लंबा है छोटा है, तो तने की लंबाई। दूसरी चीज हम क्या देखेंगे, फूल जो हैं इसके कैसे आ रहे हैं, मतलब ऐसे साइड साइड से आ रहे हैं, अच्छी हैं या फिर सिराओं पे आ रहे हैं, यानी फूल को देखेंगे। तो फूल की पोजीशन देखेंगे बेसिकली हम। तो दूसरा लक्षण हमारा क्या हो जाएगा, फूल की स्थिति, है ना। इनको मैं इंग्लिश में भी बताते चल रहा हूं, क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ स्टेम, इसको बोलेंगे पोजीशन ऑफ फ्लावर। और तीसरी चीज हम क्या देखेंगे, फूल का रंग, भाई रंग कैसा है फूल का, फूल का रंग, यानी कि कलर ऑफ फ्लावर। फिर उसके बाद चौथा चीज क्या देखेंगे हम, फूल देख लिया हमने, तने को देख लिया, फूल की स्थिति देख ली, फूल का रंग देख लिया। और फूल से क्या बनता है भाई, फल बनता है। और फल क्या है मटर के केस में, ये फली है। क्या है ये, फली है। तो फली देखेंगे भाई, तो फली का रंग, भाई फली कैसी है, अरे का नहीं लिखा मैंने, भारी मिस्टेक हो गई भाई, डस्टर वस्टर है नहीं। फली का रंग, ठीक है। फिर पांचवा, फली देख ली हमने, फली का रंग देख लिया। अब हम फली का आकार देखेंगे, भाई फली कैसी है, ऐसी सिकुड़ी वाली है या फिर ऐसे स्फीत वाली, मतलब फूली फूली है। तो क्या हो जाएगा, फली का आकार। मार्केट में जाते हो मटर खरीदने तो बढ़िया, जिसके अंदर दाने मोटे मोटे होते, फली मोटी मोटी होती है, जिसको हम स्फीत कहते हैं, इन्फ्लेटेड कहते हैं, वो खरीद के लाते हो। चिपटी हुई लेके आते हो नहीं, झुर्रीदार नहीं लेके आते हो ना, जो दाने होते हैं उसके अंदर। तो फली का रंग हमने देख लिया, फली का आकार हमने देख लिया। अब क्या रह गया इसके अंदर, फली के अंदर क्या होंगे भाई, मटर के दाने लाल लाल, नहीं लाल कहाँ होते हैं, पीले होते हैं। तो अरे पत्ती में मैंने बना दिया भैया, कोई बात नहीं, इसको भी मान लेते हैं, ये क्या है भाई, फली है। ये ऐसे, तो इसके अंदर क्या है भाई, बीज है। फली के अंदर क्या होंगे, बीज होंगे ये। तो अब क्या देखेंगे, छठा कैरेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, बीज का रंग, यानी कि कलर ऑफ सीड। और सातवां है, देखो कितनी आसानी से याद कर लिया हमने, बीज का आकार, बीज का आकार। और अब आपको 1 नंबर में 1.5 नंबर मिलेगा, मजाक कर रहा हूं, 1 नंबर में पूरा 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि आपने बताया मेंडल ने मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। लगा लो भाई, ठीक है। और फिर आपने बता भी दिए, जैसे कितने, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण, यानी कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर जो है वो ये बनाना नहीं है, ये तो मैंने याद करने के लिए तुमको बताया है कि कैसे याद करोगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पौधे को देखेंगे, तना कैसा है, तने की लंबाई। फिर क्या देखेंगे, फूल देखेंगे, यानी फूल की स्थिति देखेंगे। फिर फूल का रंग देखेंगे, फिर फली का रंग देखेंगे, फिर फली का आकार देखेंगे। फली के अंदर क्या होते हैं, बीज, तो बीज का रंग देखेंगे, देन बीज का आकार देखेंगे। इंग्लिश में भी सुन लो, हाइट ऑफ स्टेम, पोजिशन ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर, और कलर ऑफ पॉड, पॉड बोलते हैं फली को, एंड
शेप ऑफ पॉड, एंड क्या सीड, कलर ऑफ सीड, और इसको क्या बोलेंगे, शेप ऑफ सीड। ये तो तुम्हारे 1 नंबर में बढ़िया है, हम भी खुश, तुम भी खुश, सब खुश। दिक्कत ये है कि मान लो इसी क्वेश्चन को बोल देता 2 नंबर में, तब आप क्या करते, तो 2 नंबर का बना देते हैं। चलो इसको, इन केस अगर ये 2 नंबर का आ जाए तो आपको इतने से काम नहीं चलेगा, तब कुछ आपको इसमें और लगाना पड़ेगा, इसको डेकोरेट करना पड़ेगा, सजाएंगे भाई। कैसे सजाएंगे, हम क्या करेंगे, एक ऊपर हेडिंग डालेंगे प्रभावी। क्या डालेंगे, प्रभावी। इसी को देखो 2 नंबर का बना देंगे हम, और इधर क्या डालेंगे, अप्रभावी। तो तुम सब जानते हो प्रभावी का मतलब क्या होता है, प्रभावी लक्षणों की बात कर रहा हूं, डोमिनेंट। और अप्रभावी का मतलब क्या होता है, रिसेसिव। रिसेसिव कैरेक्टर्स, है ना। तो 2 प्रकार के हो गए। अब ऐसे ऐसे लाइन भी खींच लो, देख रहे हो, और इसको ऐसे कर दो। और इसी में क्या करो, देखो भाई, तने की जो लंबाई होती है मैंने आप लोगों को बता रखा है, कितने कैसे हो, या तो लंबा होगा या फिर क्या होगा बौना, या तो टॉल होगा या फिर क्या होगा शॉर्ट, या जिसको हम ड्वार्फ भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लंबा, है ना, यानी कि टॉल। और या फिर क्या हो सकता है, बौना। तो बौने को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट कह लो या फिर आप ड्वार्फ कह लो, बात एक ही है। ये हो गई बात भैया, तो लंबा हो गया तो क्या होगा, बौना। दूसरा क्या, फूल की स्थिति, जो फूल आ रहे हैं या तो फूल साइड साइड से निकलेंगे तो उनको हम क्या कहते हैं, अच्छी है, यानी एक्सियल। देख रहे हो, खूब शोर होता है, एक्सियल। और या तो फूल एकदम सिराओं पे होंगे, पौधे के टॉप पे होंगे, साइड साइड में एक भी फूल नहीं आएंगे। इस प्रकार के पौधों को हम क्या कहते हैं, उनमें जो लक्षण होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेसेसिव कहते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनल, यानी कि सिराओं पे, सिरा पे होगा, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल। टर्मिनल, है ना। नहीं, पोजीशन ऑफ फ्लावर अगर एक्सियल है तो वो कैसा है, प्रभावी लक्षण है। टर्मिनल है तो वो क्या है, अप्रभावी लक्षण है। दूसरे, फूल का रंग, फूल का रंग कैसा होता है, बैंगनी। बैंगनी यानी कि पर्पल, पर्पल पर्पल पर्पल। और दूसरा फूल का रंग क्या होता है, सफेद। सफेद का मतलब सब लोग जानते हो, व्हाइट मनी, व्हाइट। फिर आता है फली का रंग। भैया फली का रंग कैसा होता है, मार्केट में जाओगे तो तुम क्या कहोगे, फली का रंग कैसा होना चाहिए, पीला या फिर ग्रीन। फली कैसी होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। पीली फली कहाँ खरीदते हो तुम, तो ग्रीन बोले तो हरा, यानी कि ग्रीन। ये क्या है, प्रभावी लक्षण है। और अगर कैसा हो जाए भैया, पीला यानी कि येलो, तो वो अप्रभावी लक्षण है। फिर आता है फली का आकार। फली का आकार कैसा, स्फीत। स्फीत का मतलब क्या होता है जानते हो, इनफ्लैटेड, फूली हुई, इनफ्लैटेड, है ना। और संकुचित होगी, अप्रभावी में, संकुचित। संकुचित मतलब कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है। फिर आता है हमारा बीज का रंग। बीज कैसे होने चाहिए, तो मार्केट में आते हो हरे हरे देखते हो, पर मेंडल के हिसाब से हरे वाले प्रभावी लक्षण नहीं है, पीला वाला प्रभावी लक्षण। यानी बीज का रंग कैसा हो, सीड कलर कैसा हो, येलो, यानी कि पीला, तो क्या है, प्रभावी। यानी कि मटर तुम कैसी खरीदो, ग्रीन, हरी मटर खरीदो, उसके अंदर दाने कैसे निकले, पीले, मतलब तुम सही जा रहे हो, समझ गए ना। बीज का रंग कैसा हो, पीला, तो ये कैसा है, प्रभावी। और अगर कैसा निकल गया, हरा, तो क्या हो गया, तुम्हारे साथ लोचा हो गया, धोखा हो गया, तुमने अप्रभावी वाला मटर खरीद के लाए, और फिर मैं पीटूंगा तुम्हें। बीज का आकार देखो, बीज का आकार कैसा हो, गोल मटोल। अगर गोल गोल है तो गोलू, गोल मतलब राउंड, तो ये कैसा है, प्रभावी है। और अगर बेटा कैसा है, ये क्या कहते हैं उसको, झुर्रीदार, झुर्री पड़ जाएंगे बुढ़ापे पे, झुर्रीदार। अगर झुर्रीदार दाने हैं मटर के, तो तुम पीटे गए, इसका मतलब वो क्या है, आप रिंकल्ड। कैसा है, रिंकल्ड है,
समझ गए होंगे। तो ये हमने 1 नंबर का क्वेश्चन किस में कन्वर्ट कर दिया, 2 नंबर में। और कैसे याद रखना है, ये सातों के सातों कैरेक्टर्स जो विपर्यासी लक्षण कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, रेसेसिव कैरेक्टर, ये इधर कैरेक्टर्स दिए हैं, ये उधर इसके ट्रेट दिए, ये भी याद रखना बच्चों। ये क्या कहलाते हैं इधर वाले, ये हैं लक्षण, जो साथ के साथ लक्षण है, जिनको हम कैरेक्टर्स कहते हैं। और वो उधर वाले 2 क्या कहेंगे, इनको हम ट्रेड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, इनको क्या कहते हैं हम, ट्रेड्स, है ना। 2 प्रकार के ट्रेड्स होते हैं, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव। समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना। 1 नंबर का था तो इतना लिख दो, खाली इतना लिखने से नंबर नहीं मिलेगा, मैं फिर कह रहा हूँ। 7 जोड़ी बता दिए, और तुम लोगों में बहुत अच्छे से जानता हूँ, लिखते उखते कुछ नहीं हो, हवाबाजी चल रही, पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं करते हो। तो ऐसे आंसर लिखना है और साफ सुथरा लिखना है, मेरी तरह नहीं लिखना है। मैं तो गंदा लिखता हूं, तुमको इससे भी ज्यादा साफ सुथरा लिखना है ना। जितनी मेरी ये हुड है ना वाइट, इतना बढ़िया वाइट वाइट एकदम साफ सुथरा लिखना है। समझ गए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जय हिंद।